चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में कसूरवार हैं, मुकदमा चलाकर सजा दी जाए। FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह बन गए। असद उमर मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल नहीं। FIA ने 28 गवाहों की लिस्ट चालान के साथ अदालत में जमा करा दी। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबिका सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद भी गवाहों में शामिल। चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान चालान के साथ मुंसलिक। ज़राए के मुताबिक बयान में कहा गया कि साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर के ट्रांसक्रिप्ट को भी चालान का हिस्सा बनाया गया है। मुस्तंग धमाके में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 55 हो गई। बलूचिस्तान में धमाके के बाद फजा सोगवार धमाके का मुकदमा थाना CTD कोयटा में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुतादिद जख्मी अब भी कोयटा के अस्पतालों में जेर इलाज। शहीद DSP नवाज गजकोरी समेत शहदा की नमाज जनाजा अदा। हंगू में थाना दोआबा के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके इब्तदाई रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ थाना दोआबा के करीब 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। धमाके से इमारत की छत गिर गई। हंगू में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से शहरी भारी नुकसान से महफूज रहे। गाड़ी में सवार 2 खुदकुश हमलावर पहुंचे। फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश हमलावर मारा गया, दूसरे हमलावर ने खुदकुश धमाका किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी किसी भी तौर पर कबूल नहीं। बरतानिया और अमरीका समेत आलमी बरादरी की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। बरतानवी वजीर खारजा जेम्स क्लियरली ने कहा कि दहशतगर्द हमले में बेगुनाह जानों के ज़िया पर अफसोस है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ अदालत में तलब। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमे की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की गई। अदालत ने मियाँ जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब समेत तमाम मुल्ज़िमान को पेश होने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन में 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी कर दी। आइंदा हफ्ते फुल कोर्ट और 5 रेगुलर बेंच समाअत करेंगे। फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत 3 अक्टूबर को करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में थाना फैक्ट्री एरिया के SHO को ओहदे से हटा दिया। रात गए मुख्तलिफ थानों का दौरा। थाना फैक्ट्री एरिया में मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज न करने पर बरहम। SHO को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म। थानों में इंतजामात बेहतर करने की हिदायत। सिंध में हर निजी स्कूल और तालीमी इदारा मजमूई तादाद के 10% बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया करे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम के हवाले से कानून पर अमल दरामद का हुक्म। 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा कि ये कानून 2013 से नाफिजुल अमल है लेकिन महकमा इस पर अमल कराने में नाकाम रहा। पंजाब में अब तक आशोबे चश्म के 3,94,795 मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा मरीज बहावलपुर में 77,638 रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में गुज़िश्ता रोज आशोबे चश्म के 1540 नए मरीज सामने आए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने का इंदिया दे दिया। कहा कि हमारी अक्सरियत होगी तो हम मुश्किल फ़ैसले कर सकेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले बेनकाब हो गए। हमारी तमाम तमन्नाइयाँ मुल्क की बेहतरी के लिए होंगी। मुल्क को तबाह करने वालों से इंतकाम अल्लाह लेगा। कोशिश है कि कौम नवाज शरीफ को भारी अक्सरियत में वोट डाले। मेरे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात की कोई अहमियत नहीं। खुर्शीद शाह ने कहा कि बहुत मुश्किल है कि अदालत मुजरिम को जमानत दे। नवाज शरीफ को जमानत मिली तो अदालतें गुड टू सी यू हो जाएंगी। अदालतें गुड टू सी यू नहीं होना चाहती। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, इल्म नहीं है, वक्त पर क्या फैसला होगा। लेवन प्लेइंग फील्ड कहने वालों के निगरान हुकूमत में 7 रुकन हैं। उम्मीद है
अंधेरी गली में नहीं जाना पड़ेगा, इंतखाबात होंगे। मुल्क के अक्सर शहरों में बादल बरसने से सर्दी की दस्तक। बाबूसर टॉप में बर्फ के गाले गिर पड़े। बाजौड़ में तूफानी बारिश के साथ ओले। हरीपुर में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। मुल्क भर में दर्जा हरारत में कमी। सुई नॉर्दर्न ने गैस लोड शेडिंग के लिए तैयार रहने का कह दिया। कहा कि इस्लामाबाद में गैस की सप्लाई और डिमांड में फर्क आ सकता है। कुछ सार्फिन को गैस प्रेशर में कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशन 24 घंटे बंद रहेंगे। इतवार सुबह 8 से फिर सुबह 8 बजे तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी। मुल्क में महंगाई की शरह 37% से जायद पर बरकरार। लहसुन 21 रुपये, प्याज 17 रुपये फी किलो महंगे। दही, दूध, दाल, मूंग, माचिस समेत एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमत बढ़ी। गैर कानूनी करेंसी और बेनामी जायदाद रखने वालों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। फहरिस्त भी बन गई। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में 50 नाम शामिल। FIA हसास इदारों की निशानदही पर कार्रवाई होगी। तैयारियां मुकम्मल। बलूचिस्तान के इलाके जोब में पाक अफगान सरहद के करीब दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द हलाक। दौरान ऑपरेशन पाक फौज के 4 जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन व खुशहाली के दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाती रही हैं। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने TTP की कार्रवाइयों पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहा TTP खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। TTP पाकिस्तान से निकाले जाने पर अफगान तालिबान की हामी बनकर जंग लड़ती रही। अफगान तालिबान और TTP ऑपरेशनल और माली मुआवनत में एक पेज पर हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हमेशा मददगार रहा है। रूस में अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुताल्लिक मॉस्को फॉर्मेट का इजलास। रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान के नुमाइंदगान और अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी शरीक। तालिबान के कायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा ने 2 साल की कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी। कहा कि निगरान हुकूमत ने अमन कायम किया, मुनशियात की रोकथाम और ख़ुद इन्हिसारी के इक़दामात किए। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तालिबान को तस्लीम करना एक जामे हुकूमत के क़याम की बुनियाद पर हो सकता है। मनशियात स्मगलर्स की होशियारी भी काम न आई। खैबर पख्तूनख्वा एक्साइज पुलिस ने चारपाई के पाए में छुपाई गई मनशियात बरामद कर ली। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल कराने की आज आखिरी तारीख। FBR ने कहा कि शहरी फौरी तौर पर टैक्स रिटर्न जमा कराएं, तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। अमरीकी हुकूमत को शटडाउन का खतरा। अमरीकी कांग्रेस में स्पीकर केविन मैकार्थी की हिमायत याफ्ता फंडिंग बिल को रिपब्लिकन्स ने मुस्तरद कर दिया। बिल के हक में 198, मुखालिफत में 232 वोट पड़े। बिल की मुखालिफत में 21 रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। फंडिंग बिल मंजूर ना हुआ तो 1 अक्टूबर को 21 लाख मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम हो सकते हैं। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ ग्लासगो में एहतजाज। बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे में दाखिले से रोक दिया गया। सिख अफराद ने भारतीय हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय हुक्काम के सरकारी हैसियत में गुरुद्वारों में दाखिल होने पर पाबंदी का भी फैसला। जनूबी अफ्रीका में तूफानी बारिशों से तबाही। करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक। 299 मिलीमीटर बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मूसलाधार बारिशों के बाइस 1000 से ज़ायद रिहायशी इमारतें समेत दीगर अमलाक को भी वार्निंग जारी। न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कों, पुलों और मेट्रो स्टेशंस में सैलाबी पानी दाखिल। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में डूब गईं। न्यूयॉर्क में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। रेन इमरजेंसी नाफिज। सैलाबी रेलों की वार्निंग।
मेक्सिको के बॉर्डर पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, अमरीका दाखिल होने वाले 2 तारकीन वतन हलाक, 3 जख्मी हो गए।